बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आज का विषय है गुरु की महिमा। तो चलते हैं विषय पर। राम कृष्ण सबसे बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी गुरु आज्ञा आधीन। गुरु तत्व की प्रशंसा तो सभी शास्त्रों ने की है। ईश्वर के अस्तित्व में मतभेद हो सकता है, किंतु गुरु के लिए कोई मतभेद आज तक उत्पन्न नहीं हो सका। गुरु को सभी ने माना है। प्रत्येक गुरु ने दूसरे गुरुओं को आदर, प्रशंसा एवं पूजा सहित पूर्ण सम्मान दिया है। भारत के बहुत से संप्रदाय तो केवल गुरु वाणी के आधार पर ही कायम है। गुरु ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों पर श्रद्धा से चलना उस संप्रदाय के शिष्य का परम कर्तव्य है। गुरु का कार्य नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को हल करना भी है। राजा दशरथ के दरबार में गुरु वशिष्ठ से भला कौन परिचित नहीं है, जिनकी सलाह के बगैर दरबार का कोई भी कार्य नहीं होता था। गुरु की भूमिका भारत में केवल अध्यात्म या धार्मिकता तक ही सीमित नहीं रही है। देश पर राजनीतिक विपदा आने पर गुरु ने देश को उचित सलाह देकर विपदा से उबारा भी है। अर्थात अनादिकाल से गुरु ने शिष्य का हर क्षेत्र में व्यापक एवं समग्रता से मार्गदर्शन किया है। अतः सद्गुरु की ऐसी महिमा के कारण उनकी व्यक्तित्व माता पिता से भी ऊपर है। गुरु तथा देवता में समानता के लिए जैसे भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है, वैसे ही गुरु के लिए भी। बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपनी महात्मा के कारण गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा पद दिया गया है। शास्त्र वाक्य में ही गुरु को ही ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया क्योंकि वह शिष्य को बनाता है, नव जन्म देता है। गुरु विष्णु भी हैं क्योंकि वह शिष्य की रक्षा करता है। गुरु साक्षात महेश्वर भी है क्योंकि वह गुरु शिष्य के सभी दोषों को संहार भी करता है। संत कबीर कहते हैं, हरि रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात भगवान के रूठने पर तो गुरु की शरण रक्षा कर सकती है, किंतु गुरु के रूठने पर कहीं भी शरण मिलना संभव नहीं है। जिसे ब्राह्मणों ने आचार्य, बौद्धों ने कल्याण मित्र, जैनों ने तीर्थकर और मुनि नाथों तथा वैष्णव संतों और बौद्ध सिद्धों ने उपास्य सद्गुरु कहा है, उस श्री गुरु से उपनिषद के तीनों अग्नियां भी थर थर कांपती है। त्रिलोकपति भी गुरु का गुणगान करते हैं। ऐसे गुरु के रूठने पर कहीं भी ठौर नहीं है। अपने दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, गुरु की महिमा
अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत अनंत दिखावन हार। अर्थात सद्गुरु की महिमा अपरंपार है। उन्होंने शिष्य पर अनंत उपकार किया है। उसने विषय वासनाओं से बंद शिष्य की बंद आँखों को ज्ञान चक्षु द्वारा खोलकर उसे शांत ही नहीं अनंत तत्व ब्रह्म का दर्शन भी कराया है। आगे इसी प्रसंग में वो लिखते हैं, भली भई जुगुर मिल्या नहीं तर होती हानि, दीपक दृष्टि पतंग जो पड़ता पूरी जानी। अर्थात अच्छा हुआ कि सद्गुरु मिल गए, वरना बड़ा अहित होता। जैसे सामान्य जन पतंगे के समान माया की चमक दमक में पड़कर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही मेरा भी नाश हो जाता। जैसे पतंगा दीपक को पूर्ण समझ लेता है, सामान्य जन माया को पूर्ण समझकर उस पर अपने आप को निछावर कर देते हैं, वैसे ही दशा मेरी भी होती। अतः सद्गुरु की महिमा तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी गाते हैं। मनुष्य की बिसात क्या, दुनिया के समस्त गुरुओं को मेरा नमन।